हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण कन्हैया में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वर्किंग वूमेन हैं या आपके छोटे बच्चे हैं और आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनकी सेवा कैसे करें। कभी कभी हमारे मन में भाव आता है कि हमें इनको किसी को दे दें या फिर हम इन्हें मंदिर में छोड़ के आ जाएं या फिर इनका विसर्जन कर दें। तो आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और मैं बताऊंगी आपको सही तरीका, किस तरीके से आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इससे आप अच्छे से समझ पाएँ। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारे मन में भी भाव होता है कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल होने चाहिए। हम ले आते हैं या फिर कोई हमें गिफ्ट में दे देता है लड्डू गोपाल को। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ भी सोच के नहीं जाते हैं, मार्केट चले गए और वहाँ पहुँचने के बाद हमें लड्डू गोपाल अपने साथ में ले आते हैं जाने के बाद में बाज़ार में। ये सब हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, क्योंकि प्रभु ने चुना है हमें अपनी सेवा करने के लिए अपनी मर्ज़ी से, और हमारे घर को भी प्रभु ने चुना है। उस घर के सदस्य और वो घर बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कुछ वक्त लड्डू गोपाल की सेवा भी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव रहता है कि हम लड्डू गोपाल ले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगी उनकी सेवा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है। चाहे राधा रानी हो, चाहे लड्डू गोपाल हों, उनकी सेवा ना बिल्कुल बच्चे की तरह होती है। जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं ना, उसी तरीके से इनकी हमें सेवा करनी होती है। क्या होता है ना कि हमें तो अपने बच्चे को तो पूरा दिन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है अपने बच्चे को, हमें अपने बच्चे की सेवा करने के लिए। इनका ऐसा नहीं है जैसे आप काम पे जाते हो, बाहर जाते हो कहीं, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक सही तरीका बता रही हूँ। जैसे गर्मियाँ होती हैं तो अपने लड्डू गोपाल को जल्दी जगाएं सुबह, और सर्दियों का समय होता है तो आप इनको सुबह 7:30 बजे जगाएं। अगर सर्दियाँ होती हैं तो आप इन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं, और गर्मियाँ होती हैं तो ठंडे पानी से स्नान कराएं अपने लड्डू गोपाल को। आप इन्हें मौसम के हिसाब से स्नान कराएं, जैसा मौसम होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इतनी सेवा आप ज़रूर कर सकते हैं। सुबह स्नान करा दें, दूध पिला दें और मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का भोग लगा दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम श्रृंगार नहीं कर पाते हैं लड्डू गोपाल का, तो कोई बात नहीं। आप श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, पर लड्डू गोपाल को सुबह स्नान ज़रूर कराएं। स्नान कराने के बाद में उन्हें वस्त्र ज़रूर पहनाएं। इसके बाद आती है इनकी भोग सेवा की बात। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप जॉब करते हैं, आप इतना समय नहीं दे पाते हैं कि इनके लिए सात्विक खाना इनके लिए अलग से तैयार कर सकें, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दूध तो सभी के घर में आता है ना, तो दूध और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं आप इनको। और ड्राई फ्रूट सबके घर में मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हों, मिश्री हो, इन सब का भोग लगा सकते हैं आप सुबह के टाइम। फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स ले लिए, बिस्किट ले लिए, इन सब का भी भोग लगा सकते हैं आप। अगर आप कहीं काम पे जाते हैं तो ठाकुर जी को बोल करके जाएं बाहर जाते टाइम। अगर बाहर आप खाना खाते हो तो वहाँ पे जा कर के ठाकुर जी के लिए मानसिक रूप से उनको भोग लगाएंगे, मानसिक रूप से सेवा दें, उनका ध्यान रखें और उनसे मन में बातें करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। प्रभु सब जानते हैं कर्म की प्रधानता होती है और कर्म का फल ही इंसान को मिलता है। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि अपने कर्मों को छोड़कर आप रात और दिन मेरे पास में बैठे रहो। ये नहीं बोलते प्रभु कि आप सारा काम धंधा छोड़ के हर समय मेरे पास में बैठे रहो। ऐसा होता है कि अगर आप काम पे जाते हो, अपने बच्चे की जैसे टिफ़िन की व्यवस्था करके जाते हो, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल के लिए कोई छोटा सा टिफ़िन बना लें, उसमें लड्डू गोपाल के लिए भोग अवश्य रख के जाएँ। उनके लिए ऐसी चीज़ रख के जाएँ जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो कि शाम तक ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ रख के जाएँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए किसी भी आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई इतना तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान को किसी तरीके का दिखावा नहीं चाहिए हमसे।
आप ये मत सोचो कि सामने वाला हमसे ज़्यादा सेवा दे रहा है और हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं लड्डू गोपाल को अपने को। ये वहम भी अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सभी की परिस्थिति अलग होती है, सभी की दिनचर्या अलग होती है, सभी का टाइम टेबल अलग होता है और प्रभु ने सभी को अलग अलग काम सौंपे हुए हैं। प्रभु ने जो काम आपको सौंप रखा है पहले उसे पूरी निष्ठा के साथ में करें आप। अपने बच्चों के साथ में तो हमें ये करना होता है कि उन्हें सारा दिन देना पड़ता है, सारा टाइम देना पड़ता है अपने बच्चों को तो हमें। और ठाकुर सेवा में इतने नियम नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है एक। और बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार इनकी सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के साथ में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि वो नहीं रख सकते हैं लड्डू गोपाल को। इतने बड़े बड़े कारण उनके साथ में बन जाते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि कभी उनको पेड़ के नीचे रखाते हैं, कभी उनका विसर्जन कर देते हैं या फिर मंदिर में छोड़ के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है भूल के भी। इससे क्या होता है कि इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा और ऐसे पाप आप ना करें बिल्कुल भी। तो आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो ऐसा होता है कि प्रभु चाहते हैं कि वो घर छोड़ दें, प्रभु उस घर में रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि जिस घर में प्रभु की सेवा होती है हम उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, उन्हीं की मर्ज़ी से हम उनकी सेवा कर पाते हैं। प्रभु ने ही हमको चुना है कि हम उनके लायक हैं। ऐसा होता है कि हमारा मन हट जाता है प्रभु से, हम उनको सेवा नहीं दे पाते। तो प्रभु ही ऐसा चाहते हैं कि वो चाहते हैं आपके घर को त्यागना, वो आपके घर में रहना नहीं चाहते। पूरे दिन में 24 घंटे का समय होता है। आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में कर लें, दोपहर में नहीं कर पाते हैं तो शाम को कर लें, शाम को भी नहीं कर पाते हैं तो आप रात्रि में सेवा कर सकते हैं लड्डू गोपाल की। आपको क्या करना है, उनके पास घड़ी 2 घड़ी बैठ जाइए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें अपने हाथ से कुछ भोग लगा दीजिए, उनसे घड़ी घड़ी बातें कर लीजिए, उनसे अपना मन हल्का कर लीजिए। प्रभु तो आपकी इतनी सेवा से भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनसे कहिए तो सही कि आपने सारा दिन आज मुझे इतना व्यस्त रखा कि मैं आपको सेवा नहीं दे पाया बिल्कुल भी, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको थोड़ा समय दे सकूं। प्रभु सब कुछ जानते हैं, हम इंसानों को उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारे ये प्रेम होना चाहिए कि उनको बताना चाहिए, प्रभु आपने आज मुझे इतना व्यस्त रखा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाया आपके लिए मैं। इसके बावजूद भी आपका मन नहीं है कि आप उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, आप मानसिक सेवा भी उनको नहीं दे सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको ऐसा इंसान चुनना है जो भगवान से प्रेम करता हो। आपको लड्डू गोपाल अपने उनको दे देने हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। फिर जो उनकी सेवा करना चाहता हो, सच्चे मन से उनकी सेवा करना चाहता हो, आप ऐसे इंसान को लड्डू गोपाल दे दीजिए। वैसे तो वो हमारे घर के सदस्य हैं, जैसे हम अपने बच्चे को किसी को देते नहीं हैं ना, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को नहीं देना चाहिए किसी को। फिर भी आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो किसी ऐसे भक्त को दें जो उनकी सच्चे मन से सेवा कर सके। यहाँ वहाँ छोड़ने से तो अच्छा है किसी ऐसे भक्त का चुनाव करें जो उनसे अधिक प्रेम करता हो, जिससे कि वो जिस घर में जाएं उस घर में उनकी सेवा निरंतर होती रहे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, बने रहिए हमारे चैनल कृष्ण कन्हैया में। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कृष्ण कन्हैया में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।